नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं, बल्कि कहना चाहिए वरिष्ठतम नेताओं में से दो, जिनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि एक उनमें से जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, दूसरे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अब दोनों को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। जैसे नितिन गडकरी की पहले बात करते हैं। नितिन गडकरी जिस प्रदेश से आते हैं, बल्कि दोनों के बारे में कहें तो उनका अपने अपने इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी अपने अपने प्रदेशों में कोई विशेष प्रभाव नहीं, वो अपने प्रदेश के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। तो एक बड़ी कमी इन दोनों नेताओं में ये है। लेकिन ये दोनों नेताओं की अलग अलग तरह की उपयोगिता है पार्टी के लिए। ऐसा नहीं कि अनुपयोगी हैं दोनों, लेकिन दोनों के साथ जो है दोनों की तुलना कई मायनों में नहीं हो सकती और कुछ मायनों में हो सकती है। तो नितिन गडकरी की पहले बात कर लें। नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी समय से जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की बात आई थी, तब से वो विरोध में है और उनका विरोध आज तक कायम है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसके बावजूद वो विरोध का उनका स्वर, उनका भाव जो है वो गया नहीं। समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे सरकार असहज हो, सरकार को संकट में डालने वाला या सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाला ऐसा लगता है कि किसी विपक्षी नेता का बयान है। अब नितिन गडकरी के करीबी लोगों की माने तो उनकी तीन खूबियाँ हैं। एक, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी हैं। दूसरी, विभिन्न राजनीतिक दलों में यानी गैर भाजपा दलों में नेताओं से उनकी दोस्ती है, उनकी पहुंच है और उनकी लोकप्रियता भी है। लेकिन वो लोकप्रियता इस रूप में है कि उनके मंत्रालय का जो काम है वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी पार्टी की सरकार का हो, वो रुकता नहीं, वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और तीसरी विशेषता, उनके मंत्रालय में उनकी दक्षता। तो मंत्रालय की दक्षता जो है वो दरअसल वही उनको अभी तक टिकाए हुए है और वो इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार के सबसे चमकदार मंत्रियों में से एक है। उनका काम बहुत अच्छा है और सब जगह उनकी प्रशंसा होती है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। इसके बावजूद उनको पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड से उनको हटा दिया गया, सदस्यता से उनको, और कहीं चूं भी नहीं हुई। खुद नितिन गडकरी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया है। उनको मालूम है कि आगे क्या होना है। उनको ये मालूम है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुड बुक्स में नहीं हैं, लेकिन वो उनकी गुड बुक्स में रहना भी नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि उससे बाहर रहकर ही, उनके विरोध में ही खड़े होकर उनकी कोई संभावना बन सकती है। हालांकि मुझे तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लगती है, लेकिन जो राजनीति में होता है, सभी लोग होते हैं, राजनीति में होता है ख़ास तौर से जो व्यक्ति, वो बहुत आशावादी होता है। अगर अति आशावादी ना हो तो राजनीति में टिक नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग बाहर से जिनको लगता है कि कोई संभावना नहीं है, अंदर जो व्यक्ति होता है वो हमेशा संभावना तलाशता रहता है। तो ऐसे कई नेता हैं बीजेपी में जो संभावना तलाशते रहते हैं अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग कारणों से, अलग अलग पदों के लिए। तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन नितिन गडकरी का जहाँ तक सवाल है, उनकी नज़र जो है सिर्फ एक ही पद पर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अब पार्टी में, संगठन में उससे बड़ा कोई पद हो नहीं सकता। दूसरा, सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। फिर भी किसी बड़ी जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य 8 साल में कभी नहीं बन पाए, उनसे जूनियर लोग बन गए। तो वो एक इंडिकेशन है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको एक सीमा के बाद जो है वो स्वीकार नहीं करता है। नितिन गडकरी उसकी वजह से लगातार सुई चुभने का काम करते रहते हैं। भाजपा में जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती शायद राजनाथ सिंह से है, केंद्रीय रक्षा मंत्री से। और राजनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो संकट में कभी साथ नहीं दे सकते। वो अच्छे मौसम के दोस्त हैं। मौसम बदलने की हवा लगे तो उससे पहले राजनाथ सिंह बदल सकते हैं। ऐसे नेता हैं, कभी कोई जोखिम नहीं लेते,
हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो नितिन गडकरी पर अगर कोई संकट आएगा और ये उम्मीद करेंगे कि राजनाथ सिंह उनकी मदद को आएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन केवल राजनाथ सिंह की बात क्यों करें, नितिन गडकरी पर संकट आएगा तो जो अपनी वो खूबी मानते हैं कि संघ के बड़े करीबी हैं, लाडले हैं, प्रिय हैं, तो संघ भी उनकी मदद के लिए आएगा, ऐसा दिखाई नहीं देता। अभी तक दिखा नहीं है। उनके मंत्रालय कम कर दिए गए। उनको किसी जो है, मैंने पहले कहा कि जो कैबिनेट कमेटी जो प्रमुख होती है उनमें से किसी के सदस्य नहीं। उस तरह से कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी में कभी उनको पहुंचने का 8 साल में मौका नहीं मिला, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इसके अलावा पार्टी की नीति निर्धारक जो समिति थी उससे भी बाहर हो गए। तो ये एक इंडिकेशन है कि नितिन गडकरी के करियर को किस तरफ ले जाना चाहता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। तो जो दिखाई दे रहा है अभी तक के घटनाक्रम के अनुसार, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि नितिन गडकरी का मंत्रिमंडल से बाहर जाना तय लग रहा है। और वो जाना कब होगा, समय क्या होगा, लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद, संसद के इस सत्र के बाद, शीतकालीन सत्र के बाद, या जनवरी तक हो सकता है कह रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो। क्योंकि अगर सरकार को पुनर्गठन करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रिमंडल का, तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। उनको मंत्रिमंडल में ज़रूर एक संदेश देना होगा कि जो परफॉर्म कर रहे हैं वही आगे चलेंगे। तो ये 2024 के लिए भी संदेश होगा। तो ऐसे में नितिन गडकरी का अगर पत्ता कट जाए अगले रिशफल में, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन जिसकी संभावना ज़्यादा लगती है वो ये कि 2024 के बाद नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य शायद न रहें। लेकिन राजनीति में कभी भी कोई भी बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती। कब समीकरण बदल जाए, कब हवा बदल जाए, कब परिस्थितियां बदल जाएं, कब कौन जो है गुड बुक्स में आ जाए, कौन बैड बुक्स में आ जाए, इसका कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो बदलाव होते हैं ये बड़े अनिश्चित होते हैं। लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं और जो अतीत में हुआ है, उन दोनों के आधार पर जो आकलन बनता है, उसके हिसाब से नितिन गडकरी का रास्ता, अगला पड़ाव पार्टी का मार्गदर्शक मंडल ही नज़र आता है। अब वो जाएंगे कि नहीं, कब जाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना तो तय लगता है कि जो रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, जिस तरह से असंतुष्ट होने का संकेत वो समय समय पर देते रहते हैं, उसके कारण उनके लिए इस मंत्रिमंडल में उनका चलना, 8 साल तो वैसे चल ही गए हैं, बहुत ज़्यादा समय तक चलना मुश्किल नज़र आता है। दूसरे नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा, जो पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं। हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश में जो उनके करीबी एक मित्र ने जिस तरह की बात कही, उन पर आरोप लगाए, उससे थोड़ा उनकी छवि को ज़रूर धक्का लगा होगा। उसके कारण प्रधानमंत्री के मन में भी कुछ आ सकता है। उनको पार्टी का अध्यक्ष पद का भार जो है जून 2019 में मिला था, जब अमित शाह जी चले गए थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जनवरी 2020 में उनका बाकायदा निर्वाचन हुआ, विधिवत अध्यक्ष चुने गए। 3 साल का कार्यकाल होता है। वो 20 जनवरी को चुने गए थे। समझिए 19 जनवरी 2023 को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब सवाल ये है कि कार्यकाल उनका जो पूरा हो रहा है, तो वो उसके बाद कोई नया अध्यक्ष बनेगा, उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, या जो कि संभावना नज़र आती है वो ये कि लोकसभा चुनाव चूँकि 2024 में ही होना है, 1 साल का समय रह जाएगा, तो ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए पदभार संभालना, उसके बाद जो है स्थितियों को व्यवस्थित करना, उसमें शायद समय लगे और उसका असर चुनाव की तैयारियों पर पड़े। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वैसे तो ऐसा नहीं कि कोई तारीख तय करके इस चुनाव की तैयारी इस समय नहीं है। वो सतत जो है तैयारी चुनाव की चलती रहती है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी तो साल भर से चल रही है, बल्कि उससे ज़्यादा समय से। जो सीटें हार गई थी पार्टी, जिन सीटों पर उसको कामयाबी नहीं मिली थी, उन पर पार्टी ने विशेष अभियान चला रखा है
केंद्रीय मंत्री 2 रात जाकर उन लोकसभा क्षेत्रों में गुजारते हैं और ये अभियान लगातार चल रहा है। तो हारी हुई सीटों को कैसे जीता जाए, इसका प्रयास बीजेपी चुनाव से 2-2.5 साल पहले से शुरू कर चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए बीजेपी चुनाव की तैयारी किस तरह से करती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो कुछ हिमाचल प्रदेश के चुनाव का नतीजा आएगा उससे नड्डा जी के भविष्य का फैसला होगा कि उनको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलने की मुझे लगता है कि संभावना ज़्यादा है। इस समय जो है शीर्ष स्तर पर नहीं चाहेगा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की अस्थिरता है, एक अनिश्चितता है, इसलिए उनको जो है मिल सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है। उनकी क्या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी होगी, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के प्रभारी थे। तो उन राज्यों में जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उनके प्रति उनका एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर है। वो चाहे मनोहर लाल खट्टर हों, चाहे जगत प्रकाश नड्डा हों, चाहे दूसरे लोग हों, वो उनका वो विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसलिए नड्डा जी अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उसमें एक बड़ी भूमिका इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री का विश्वास उन्हें प्राप्त है। हालांकि 2014 में जब अमित शाह बने थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय भी जगत प्रकाश नड्डा का नाम चला था, लेकिन उस समय वो अध्यक्ष नहीं बने थे, उसके बाद बनाया गया। अब अगले 14, 15, 16 महीनों में भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो ऐसे नए लोगों को लगातार मौका देने की पार्टी कोशिश कर रही है, लगातार पीढ़ी परिवर्तन का प्रयास चल रहा है। ऐसे में अगर जेपी नड्डा भी मार्गदर्शक मंडल में लोकसभा चुनाव के बाद चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि मुझे थोड़ा इस बात पर कम यकीन है, क्योंकि जिस तरह का भरोसा है प्रधानमंत्री का उन पर, उसको देखते हुए लगता है कि उनके लिए कोई न कोई और पद या कोई न कोई और काम ज़रूर निकाला जाएगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आकलन पर कि वो पार्टी के हित में इन दोनों नेताओं के बारे में क्या फैसला करते हैं। उनको लगता है कि इनके बने रहने से पार्टी का फ़ायदा होने वाला है तो ये बने रहेंगे। उनको लगता है कि नहीं, कुछ और लोगों को लाने से, दूसरे लोगों को ये जिम्मेदारी देने से पार्टी का ज़्यादा फ़ायदा है, तो इन दोनों की विदाई हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी में जिस तरह से काम हो रहा है पिछले 8 साल से, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए जिस प्रोफेशनल ढंग से कई फैसले ऐसे होते हैं जिनको देखकर लगता है ये फैसला क्यों लिया गया। तो अगर आप उसके पीछे जाइए और उसके धागे खोलते जाइए तो आपको पता चलेगा कि किसी और लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो है ये फैसला लिया गया है, और वो पार्टी के हित में ज़्यादा होता है, निजी दोस्ती दुश्मनी के आधार पर नहीं होता है। अगर निजी दोस्ती दुश्मनी के आधार पर होता या कौन विरोधी है कौन समर्थक है इसके आधार पर होता तो सुषमा स्वराज न तो कैबिनेट मिनिस्टर बनती, न सीसीएस की सदस्य बनती। नितिन गडकरी जो है न तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बनते और न केंद्रीय मंत्री बनते। तो ये एक जो सोच है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कि सबसे पहले पार्टी हित का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद बाकी बातें आएंगी। आप पार्टी के लिए उपयोगी हैं तो अगर विरोधी भी हैं, आपने कभी विरोध भी किया है या आप प्रधानमंत्री के उस तरह के समर्थक नहीं हैं जैसे बाकी लोग हैं, तब भी आपके लिए गुंजाइश है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उपयोगी हैं या नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।